तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग दोबारा से चुका आप सभी का हमारे चैनल प्ले फॉर ऑल थिंग्स पर। मेरा नाम है रुद्र और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज के कुछ सीक्रेट्स सीक्रेट प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने बनाए और दुनिया के सामने बहुत टाइम तक नहीं लाए, और कुछ अलग अलग फैक्ट्स। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इट्स फैक्ट भाई को। चलो टाइम वेस्ट के बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिल्लियों में से एक है। कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया, और ये डेली की चीजें आपकी जान ले सकते हैं और आपको ये पता भी नहीं था। भाई इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 30,000 लाइक का, तो देखते हैं आप लोग करते हो या नहीं। नंबर 20, इंसान तो ग्रेजुएट होता है, लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। ये बिल्ली यूटी ऑस्टिन से ग्रेजुएट हुई है। दरअसल इसकी ओनर जो है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी, और ये अपनी बिल्ली के साथ हर एक जूम कॉल अटेंड करती थी, तो ये भी ग्रेजुएट हो गई क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करते थे। नंबर 19, इमेजिन मतलब ये ऐसा तो पॉसिबल भी है भाई। क्या नहीं, बिल्ली ने अटेंड किया तो वो ग्रेजुएट हो गई। तो बिल्ली से कुछ पूछो तो खरी कि बिल्ली को आता क्या है क्या नहीं आता। भाई दुनिया में कुछ भी हो रहा है भाई, सच बात है। और देखो गाइस, वीडियो में मैं थोड़ा कम ही बोलूँगा और मतलब गला बैठ गया है थोड़ा, और मतलब इसमें सिर्फ ही वो ऐसे कंपनीज के सीक्रेट प्रोडक्ट नहीं है, इसमें थोड़े फैक्ट्स भी है क्योंकि चैनल का नाम ही इट्स फैक्ट है, इसलिए देखते हैं आगे भाई। करो, आप अपने सामने वाले ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो और लोग उसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है, और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैन सच में इसे खरीद भी लेते हैं। नंबर 10, गुटखा खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखा जो है वो चोरों के आंखों में थूक दिया, जिसके बाद वो चोर कुछ नहीं कर पाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और आदमी को ब्रेवरी अवार्ड मिला। भाई अब ये भाई इस हिसाब से तो भाई अजय देवगन को तो भाई क्या नाम है वो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो जबरा है भाई रेनी, मतलब गुटखा खा के आंखों में थूक दिए बैंक को, मतलब कुछ भी भाई, कुछ भी चालू है एक्चुअली भाई, कुछ के भी गुटखा चालू है खाने मत थोड़ा। लग जाना। नंबर 17, इंडिया में रॉन्ग पार्किंग में कार पार्क करने पर आपकी कार टो की जाती है। ये बात आप सब जानते होंगे और आपको फाइन भी देना पड़ता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में अगर आप रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देते हो तो फिर वो पुलिस आपकी कार को एक अच्छी जगह पर पार्क कर देते हैं, और उसके लिए ऐसे गैजेट को यूज किया जाता है। नंबर 16, भाई इसलिए कहते हैं कि दूसरी कंट्री आगे क्यों है हमसे, तो इंडिया में भी करना चाहिए यार, मस्त हो जाए। नहीं तो फिर टो करके चले जाते, फिर वहाँ जाओ वो पेमेंट करो पावती फड़ाओ, उससे अच्छा यही है भाई। मस्त है सिस्टम दो भाई एक्चुअली। कैमरा सेट हो जा, इसे देखो, नहीं ये तो है एक सिस्टम सही है। एस्केलेटर जिसमें आप अपने शॉपिंग कार्ट को डाल सकते हो। जब आप बड़े मॉल में जाते हो तो अक्सर आपको बड़े बड़े बैग्स कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो ऐसे एस्केलेटर की मदद से, और फिर आप पूरे मॉल में शॉपिंग कार्ट का यूज कर सकते हो। नंबर 15, आईफोन अरे हाँ यूजर्स एक्चुअली अक्सर गाइस, ये मतलब इंडिया में ज़्यादा भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट या मतलब वो सब होता ही है, एलिवेटर्स और वो सब होते ही है। बट फिर भी सही है, सिस्टम लगाना चाहिए। इंडिया और ज़्यादा अच्छा लगेगा सच कहूँ तो। हैं कि एक बार अगर आप आईफोन यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उसके बाद आप कभी वापस एंड्रॉइड पर जाओगे ही नहीं। वैसे इस चीज का कोई पक्का प्रूफ नहीं है, तो आप में से जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि क्या है सच है। नंबर 14, ईबे पर हर एक सेकंड में $680 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि इस फैक्ट को जब तक आप सुन के खत्म करोगे तब तक 8 से 9 सेकंड यानी कि $6,120 खर्च हो गए होंगे, और ये इंडियन रुपीज में लगभग 4 लाख के बराबर है। नंबर 13, आपने टार्जन मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से कार साइडवेज में चलती है, तो बस वही Hyundai रियल लाइफ में कर रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। भाई होंडा इतना आगे पहुँच रहा है। और ना मैंने देखा है आजकल कहीं पर भी कोई पब्लिक प्लेस में जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नॉर्मली, अभी मैंने देखा है कि मतलब ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे जैसे वो
कार पार्क करने में आगे भी एक कार खड़ी हो जाती है, पीछे भी एक कार खड़ी हो जाती है, निकाले कहाँ से भाई। सिस्टम बहुत सही है एक्चुअली, बट महंगा भी बहुत होगा, देखते क्या होता है। नंबर 12 पावर रेंजर्स में ये जो ऐसे लड़ते हैं ये कोई सीजीआई नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में ऐसा लड़ते हैं। बचपन में हमको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन कभी हमें ऐसा लगता था कि पावर रेंजर में जो ये स्पार्क्स निकलते हैं वो सीजीआई जैसे टेक्नोलॉजी से बनाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। ये स्पार्क्स रियल में उनके सूट से निकलते हैं। और हाँ, इस स्टंटमैन ने कितना कमाल का फ्लिप मारा ये भी देखने वाली बात है। नंबर 11 अगर आपको एक कीड़ा भाई तो इसमें नहीं लगने का कोई चांसेस नहीं रहते, मतलब ऐसा कुछ भी होता था भाई। एक्चुअली मैं तो आज तक मैं ऐसा सोचता था कि पावर रेंजर में सब कुछ वीएफएक्स नहीं तो ग्रीन स्क्रीन पे होता होगा। व्हाट द है क्या। स्पार्क्स रियल कहाँ में से पता उनके लगा? सूट से निकलते हैं। और हाँ, इस स्टंटमैन ने कितना कमाल का फ्लिप मारा ये भी देखने वाली बात है। नंबर 11 अगर आपको एक कीड़ा काट ले तो नॉन वेज खाना भूल ही जाओ, आप मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। ये देखो, ये है एक टिक जैसा कीड़ा और इसे काटने पर आपको परमानेंट मीट से एलर्जी हो जाती है। ये देखने से किसी बायो वेपन की तरह लगता है जो वीगन्स ने बनाया होगा। नंबर 10 लगभग सारे जानवरों का एक स्लीपिंग उस फैक्ट के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्या था ये चिकन खाना भूल गए, मतलब क्या है ये कीड़ा, क्यों है भाई। स्पॉट होता है, लेकिन पांडा ऐसे नहीं होते। पांडा ऐसे जानवर है जिनको कभी भी नींद आ जाती है और वो किसी भी जगह पर कैसे भी कंडीशन में सो जाता है। जैसे इस पांडा को ही देख लो। नंबर 9 इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड लिटरली एक बार आप इसको ध्यान से, अरे हो जाए एक बार ध्यान से देखो, पांडा ऐसा लग रहा है कि नशे में, मतलब इसको मत देखना, ये थोड़ा अलग है। 2 मिनट तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा डिप्रेशन में अपनी किसी की यादों में खो रखा है। ध्यान से देखो। ऐसे भी कंडीशन में सो जाता है। जैसे इस पांडा को ही देख लो। नंबर 9 इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के $10,000 चुरा लिए और उसके बाद उसने $10,000 एक बेट पर लगा दिए। किस्मत से वो ये बेट जीत भी गया और उसे $100 मिलियन मिले, जिसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को $10,000 वापस कर दिया। तो अब उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि ये चीटिंग कर रहा है और उसे एटलीस्ट 40 मिलियन चाहिए। नंबर 8 इस बंदे ने भाई लिटरली एक बेट से इतना कमा लिया बंदे ने, $100 मिलियन, वो भी सिर्फ $10,000 से, 10 करोड़ से, $10 करोड़ सिर्फ 10,000 रुपए से, मतलब डॉलर से। आर्टिफिशियल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके देखो कितने कमाल का कुकिंग का तरीका बनाया है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई गेम खेल रहा हो, लेकिन इससे कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 7 मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड होते थे और वो कितने फनी थे, ये तो हम सब अरे ना देखो, मैं ये फैक्ट आने से पहले बता दूं भाई, मेरे को भी पता है। यानी जब ये बात मैंने रियल लाइफ में जब कहीं और से एक्चुअली सुनी थी, मैंने सोचा था कि मेरा बचपन, यानी पूरा मैं कितनी देर के लिए ट्रॉमाटाइज हो गया था कि यानी मेरा बचपन मुझसे झूठ बोलता आ रहा है। भाई मैंने ऐसा सुना है कि मिस्टर बीन के अपन ने तो बहुत सारे एपिसोड देखे भाई। ओ यस भाई, मैं तो मिस्टर बीन पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, पर मिस्टर बीन के खाली 15 एपिसोड हुआ करते थे कि मैंने भी नहीं सोचा था भाई, कैसे। देखो देखो बताया पता है। लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड ही बनाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड देख लिए हैं, एटलीस्ट 50 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड ही हैं। नंबर 6 एयर। ये वर्ड सुन के आपको हवा याद आएगी, पर इंडोनेशिया वालों को एयर सुन के पानी याद आता है, क्योंकि इंडोनेशिया में वाटर को एयर के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 5 आपने ब्लूबेरीज तो जब एयर को वाटर, तो वाटर को क्या एयर, मतलब वाटर को एयर तो एयर को वाटर, अलग ही है भाई। इंडोनेशिया मतलब सब यहाँ जा रहे हैं तो इंडोनेशिया यूं जा रहा है। तो खाए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ब्लूबेरीज को कलेक्ट करते हुए देखा है? ब्लूबेरीज छोटे बुश जैसे प्लांट पर होते हैं और इसलिए इसे फास्ट कलेक्ट करने के लिए ऐसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने मतलब नॉर्मल एक रील्स पे मैंने देखा था, फिर मेरे को तो लगा था तो नॉर्मल सेटिस्फाइंग वीडियो के लिए होगा, फिर मैंने ऐसे सर्च किया ना, तब पता चला ऐसे कलेक्ट ना ये सब होता है। मेरे को बाल पता चला। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हो सकता है उसमें आपके स्किन भी हो। हम पूरे साल 5 kg स्किन को झड़ा देते हैं। हमारी जो स्किन है वो पूरे साल भर सेल्स को शेड करती रहती है, यानी कि हमारे स्किन सेल्स मरते रहते हैं। भाई स्किन झड़ा देते तुम, 5 किलो स्किन एक साल में, तो ये स्किन वापस, अच्छा सेल्स भाई कैसे 5 किलो,
और उसी में हमारी स्किन डस्ट की तरह निकल जाती है और हम एक साल में करीब 5 किलो जितने डेड स्किन सेल्स रिलीज करते हैं। और भाई आपको ये पता नहीं होगा कि स्टारफिश ये दुनिया के ऐसे जानवर है जिनके पास दिमाग ही नहीं होता। स्टारफिश को लेकर एक वियर्ड फैक्ट ये है कि उनके पास दिमाग होता ही नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और आपने स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स में पैट्रिक को, जो कि एक स्टारफिश है, उसे भी बिना दिमाग वाली हरकतें करते हुए देखा होगा। नहीं बताइए, फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट आपको नया लगता होगा, लेकिन इस पर काम 1958 से चलता आ रहा है। ये देखो 1958 की हाउरिंग कार, वो भी बिना विंग्स के। ये लेविटेट होने वाली कार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी इस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब 1958 में नॉर्मल कार्स तो बनी नहीं थी और ये लोग इधर पहुंच गए थे फ्लाइंग कार्स में। कुछ बोल नहीं सकते भाई, आगे बढ़ो। को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और ये बस एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये एक्चुअल कार तो नहीं बन पाई थी पूरी तरीके से, पर ये कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग था। नंबर 2, कुछ ऐसी डेंजरस चीजें हैं जो कि हम रोज यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये डेडली है। जैसे कि सेल काम ना करने पर अक्सर लोग उसे जीभ से चख के देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये काफी डेंजरस है। इसकी जगह पर आपको सिंपल उसे कुछ ऐसे जमीन पर पटकना चाहिए। चार्ज होने पर सेल खड़ा रह जाएगा। इसी के जब हम कार चलाते हैं तो अक्सर हम स्टीयरिंग व्हील को 10-2 एंगल में पकड़ते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है, जो कि हमें ड्राइविंग स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। पहले कार में एयरबैग्स नहीं आया करते थे, लेकिन अब आते हैं। इसलिए आपको स्टीयरिंग व्हील 3-9 एंगल में पकड़ना चाहिए, यानी कि ऐसा एंगल, वरना एयरबैग खुलने से आपका हाथ टूट सकता है। इसके बाद अगर आप अपने बच्चों को स्कूटी के आगे वाले हिस्से में बैठाते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों को डेडली रिस्क में डाल। ये मतलब स्कूटी वाला तो मेरे को पता था कि वो ऐसा कुछ होता है कि अगर बच्चों को लगा तो उनके ऐसे मुंह पे या फिर जबड़े वबड़े पे ऐसे लग सकती है जोर से ऐसे। एक बार मेरे और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है ना, उनका तो होने वाला था, बस किसी चीज़ से हम बच गए भगवान की वजह से, नहीं तो उस दिन हमारे साथ ऐसा होने वाला था, बट बच गए उस दिन। ये और फिर रात को सोने से पहले फोन ना देखना, क्योंकि इससे स्लीपिंग रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है, इवन अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसोम्निया, क्योंकि फोन की ब्लू लाइट काफी बेकार होती है स्लीपिंग हार्मोन्स के लिए। और इसके बाद अगर आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हो तो आपको ये करना भी छोड़ देना चाहिए। ये ज्यादा डेडली तो नहीं होता, लेकिन ओवर द टाइम ये आपकी उंगलियों को मोड़ देता है और ये कोई मिथ नहीं है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि रात को फ़ोन चलाना बुरी बात है, ये सुन के मतलब एक्चुअली इंडिया की आधी से ज़्यादा जनता तो शौक हो गई होगी, क्योंकि सब रात को फ़ोन चलाते हैं यार सोने से पहले। फिर मैं खुद चलाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। और उंगली टेढ़ी होने की बात है ना, जिसको दिख रहा होगा ये मेरी उंगली देखो, फ़ोन पकड़ पकड़ के चलाने से ना कैसी हो गई देखो। ये पूरी आप कैमरे में तो नहीं दिखेगा, ये देखो दिख ही होगी शायद आपको, पर रियल लाइफ में आप देखो कि यहाँ से मेरे पूरा से कटोरी टाइप बन गया है, इधर से बाहर आ गई है और ये पूरी चमड़ी अलग अलग। ये इसमें भी ऐसा ही है, लेफ्ट हैंड में भी देखो, लेफ्ट हैंड की तो दिख रही होगी आपको, है ना। ये पूरी यूं है, ऐसे जाके फिर पूरी यूं है। ये सच में ही होता है। नंबर 1, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन इसी के साथ इनके लेसर नोन या फिर रेयर, आप कह सकते हो, फेल्ड वर्जन भी होते हैं। जैसे हेंस का टोमेटो केचप, किससे नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टोमेटो केचप बनाने वाली कंपनी में से एक है। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि ये अपने टोमेटो केचप का कलर चेंज कर दे, तो क्या पता ज्यादा बच्चा अट्रैक्ट हो, तो इन्होंने टील, ग्रीन और पर्पल कलर के टोमेटो केचप बनाना शुरू किया। ये टेस्ट तो वैसा ही करता था, लेकिन कलर अलग था। और इन्होंने जैसा सोचा था कि ये पॉपुलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ और कुछ ही साल में इसे बंद कर दिया गया। और फिर मैंगो बाइट तो आपको पता ही होगा, ये सबके बर्थडे पर हमें मिला करता था, बट इसका एक भाई भी है, ऑरेंज बाइट, जो इतना पॉपुलर नहीं है। और इसका रीजन ये भी है कि 2006 से मैंगो बाइट कुछ सालों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था हाइजीन के इशू को लेकर। फिर आता है 1992 की क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी के सक्सेस के बाद रिलीज हुई थी, पर एक साल में बंद हो गई क्योंकि ये दिखने में यूनिक थी, लेकिन इसका टेस्ट लोगों को बेकार लगा ओरिजिनल पेप्सी के मुकाबले। वैसे पेप्सी ने पेप्सी ब्लू भी लॉन्च किया था और हेवी मार्केटिंग करने के बाद भी ये फेल हो गई अपने आर्टिफिशियल और अजीब आफ्टर टेस्ट की वजह से। और पेप्सी ने, कोक ने भी 1985 में ऐसी ही गलती की थी न्यू कोक बनाने की। उन्होंने पुराने कोक को रिप्लेस किया था, लेकिन बस 3 महीने में उन्हें अपनी नानी याद आ गई और उन्होंने ओरिजिनल कोक को फिर रिलीज किया, कोको कोला क्लासिक के नाम से, जो अब तक चल रहा है। और गाइस, बस फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता,
है। जैसे गूगल प्लस को ले लो, ये फेसबुक को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, पर ये इतना ज्यादा फ्लॉप हुआ कि ये गूगल अपनी किताब में भी नहीं लिखेगा। गूगल प्लस इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये इनके वर्स्ट फेलियर्स में से एक था। भाई कंपनीज तो फेमस होने के बाद बहुत कुछ करते हैं, जैसे यहाँ आईफोन 1.5 लाख का मिलता है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में आप प्राइस जानकर हैरान रह जाओगे। इस आदमी की वाइफ ने इसे ऐसा क्या बोल दिया कि इस आदमी ने अपना मुंह 20 ओके ओके ओके, वीडियो ख़त्म। मतलब वो बंदा अपनी नई वीडियो की वो कर रहा था। छोड़ो पन भाई, ये लास्ट के जो फैक्ट्स थे वो देख के तो मैं भी शौक हो गया। पन भाई की वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया। मिलते हैं आपसे अगले संडे शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।